हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही खास वीडियो। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, आपके सामने है पीएनबी वन बिज ऐप। बिल्कुल ये पीएनबी की नई कॉरपोरेट की ऐप है और बहुत ही शानदार ऐप है दोस्तों। और इसमें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी चीज़ें, आपको कैसे काम करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आप सारा इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा कैसे आप इसको डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पेज से, पीएनबी बिज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है पीएनबी वन बिज और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और जैसे आप डाउनलोड कर लोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। तो आपके सामने कंप्लीट पेज है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ, बहुत सारे इसमें एक स्टेप हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पे देखो वेलकम पीएनबी, वेलकम टू पीएनबी वन बिज। तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, आई एम ए पीएनबी कॉर्पोरेट कस्टमर और ओपन करंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है पीएनबी कॉर्पोरेट कस्टमर में। जैसे ही आप जाओगे तो आपसे नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछ लेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछ लेगा कि आपके पास यूज़र आईडी है या नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या फंडा है, इसका ये फंडा है कि अगर आपने नया कस्टमर, आप नए कस्टमर हो, नया करंट अकाउंट है, तो आपके पास यहाँ पे कॉर्पोरेट की कस्टमर जो आईडी है नहीं होगी। ठीक है, और जो पुराने हैं जिन्होंने पहले से अपनी इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है तो उनके पास यूज़र आईडी मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप उसको यूज करोगे, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलेक्ट करोगे आई डो नॉट हैव कस्टमर आईडी, मेरे पास कोई कस्टमर आईडी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने आएगा व्यू एंड ट्रांजैक्ट एंड व्यू ओनली। तो आपको व्यू एंड ट्रांजैक्ट करना है क्योंकि आपको उसमें चेक भी करना और ट्रांजैक्शन भी करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्यू एंड ट्रांजैक्ट पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा सिंगल एंड मल्टी यूजर। ठीक है जी, ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है सिंगल यूजर। अगर आप सिंगल हैं, या कि मैं प्रोपराइटर की मैं बात करूँ, प्रोपराइटर अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल यूजर में जाएंगे, और आपके कई मेंबर हैं तो आप मल्टी यूजर में जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल यूजर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको कर देना है नीचे नेक्स्ट। ठीक है, सभी में देखो नेक्स्ट ही पे जाना है, एक सिंपल सिंपल सा प्रोसेस है इसका। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर हमने डाल रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो दो चीज़ें भी, यहाँ भी आपके पास दो चीज़ें आएंगी। यदि आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर आप ब्रांच से करना चाहते हो। अगर आपके पास है डेबिट कार्ड तो आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड पे मैं वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ में, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। डेबिट कार्ड से अगर हम बात करेंगे तो डेबिट कार्ड से तो यहाँ पे कार्ड का नंबर डलेगा, उसका पिन डलेगा। ठीक है, और हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके पास यहाँ पे जो सिम, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आपका ये ओटीपी जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, उससे पहले आपका जो इसके अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए अलर्ट में, वो आपका कॉर्पोरेट में होना चाहिए। ठीक है, ये आप बड़े ध्यान से देख लेना। यहाँ पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टी पिन सेट कर लेना है। ठीक है, टी पिन ट्रांजेक्शन पिन होता है और ये आपको याद रखना है, ये ज़रूर याद रख लेना अपना। और यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना ध्यान से, इंटर लॉगिन पासवर्ड। तो लॉगिन पासवर्ड पहले डालोगे फिर कन्फर्मेशन करोगे। ठीक है, एक बार हम डालते हैं, दूसरा कन्फर्मेशन करते हैं, और नेक्स्ट में आपकी जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी आपकी क्या हो जाएगी, कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आप सिंगल यूज़र हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यानी कि अगर एक स्टेप आपका हो गया है तो आप आसानी से अपनी यूज़र आईडी और कॉर्पोरेट आईडी से लॉगिन कर सकते हो, आपका पासवर्ड जनरेट हो गया है, आप पीएनबी वन बिज यूज कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं अब दूसरे केस के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ। अब मैंने बात की थी कि अगर हम ब्रांच से अगर बात करेंगे तो
अगर डेबिट कार्ड है तो आपका हो जाएगा। ये सिंपल स्टेप वही है सारे के सारे, ठीक है। व्यू एंड ट्रांजैक्ट नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों बड़े ध्यान से देख लेना आप, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डेबिट कार्ड की बजाय आप करेंगे ब्रांच, ठीक है। ब्रांच करेंगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन फिर से होनी है और आपका आ जाएगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर, क्या आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे से इसको डाउनलोड करके हमें ब्रांच में लेके जाना है, वहाँ से आपको यूज़र आईडी कॉर्पोरेट आईडी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस यहाँ का है, ठीक है जी। ये काम था आपका। यहाँ पे दोनों चीज़ें होगी, अगर डेबिट कार्ड है तो आप कैसे कर सकते हो, ब्रांच से आप चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ये काम हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी यूज़र के बारे में। मल्टी यूज़र है तो क्या करना है, तो देख लेना ध्यान से दोस्तों। सिंपल स्टेप वही है, यहाँ पे आपके ओपन होगा। यहाँ पे मेरे पास कोई आईडी नहीं है, हमें बनानी है। यहाँ पे अब की बार क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे करना है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मल्टी यूज़र में आपके पास डेबिट कार्ड नहीं होगा, और डेबिट कार्ड नहीं होगा तो आप जाएंगे वाया ब्रांच, ठीक है। मल्टी यूज़र में डेबिट कार्ड नहीं देते हैं तो आपको जाएंगे वाया ब्रांच, और ब्रांच में जाओगे तो ध्यान से देख लेना, यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अकाउंट नंबर डालोगे ऊपर, वाया ब्रांच सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मिलेगा ही वाया ब्रांच का ऑप्शन आपको। उसके बाद फुल एक्सेस कहाँ पे रहेगा, ठीक है, फुल एक्सेस कहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे देख लेना। उसके बाद मेल आईडी डलेगी, उसके बाद लिमिट कितनी करना चाहते हो, ठीक है, और उसका नाम डलेगा, ठीक है। जिसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट करने के बाद बड़े ध्यान से देख लेना, नेक्स्ट में वही आएगा, ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वही मैं एक लाइन फिर से बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट में आपका नंबर उसमें अपडेट होना चाहिए। उसके बाद फिर से रेफरेंस नंबर आएगा और डाउनलोड कर लेना, और आपको चला जाना है वाया ब्रांच के है तो ब्रांच में जाना है, वहाँ पे वो देना है, वहाँ से आपको कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, चलिए देखते हैं। अभी तक दोस्तों हमने बात किया कि हमारे पास कस्टमर आईडी नहीं है, यूज़र आईडी नहीं है। यूज़र आईडी नहीं है तो हम इसमें सारा काम किया था। अब हमारे पास यूज़र आईडी है तो क्या करना है, ओपन करोगे, आई हैव यूज़र आईडी, जी है मेरे पास। कॉर्पोरेट आईडी डालोगे, यूज़र आईडी डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी से आप क्या कर लोगे, इसके अंदर लॉगिन कर लोगे। ये आपका सिंपल सा प्रोसीजर है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वही प्रोसेस है दोस्तों, सिंपल सा। आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे पासवर्ड डलेगा, उसका आपका पिन बन जाएगा, यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे और सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे अगर पास यूज़र आईडी है तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं है तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। यूज़र आईडी है तो बड़ा सिंपल सा काम है, अगर नहीं भी है तो भी आप सिंगल यूज़र में कैसे करोगे और मल्टी यूज़र में कैसे करोगे, वाया डेबिट कार्ड कैसे करोगे और वाया ब्रांच कैसे करोगे, मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ इसके अंदर बता दिया है। चलिए मैं इसकी कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपके काम आएंगी इस रजिस्ट्रेशन से, इस लॉगिन करने के बाद भी आपके काम आएंगी। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ ध्यान से, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ध्यान से देखना। तो अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फॉरगेट, आपको ट्रबल साइन में जाना है, कोई प्रॉब्लम आपको आ गई है तो यहाँ पे फॉरगेट एम पिन करना है, फॉरगेट यूज़र आईडी करनी है, अनेबल यूज़र करना है, या फिर डीएक्टिवेट करना है। तो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबको पता है कि आपके पास क्या होना चाहिए। फॉरगेट यूज़र आईडी फॉरगेट करनी है तो आपका अकाउंट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगी और आपको यूज़र आईडी कॉर्पोरेट मिल जाएगी। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉरगेट एम पिन भी हो सकता है आपका अनेबल यूज़र भी हो सकता है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे हम एम पिन की बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, एक्टिवेट की बात करेंगे कि एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं हम। तो हम ओपन करेंगे अपना आई हैव यूज़र आईडी, ठीक है, कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी हम डाल देंगे, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर, और हमारा एम पिन, यहाँ पे एम पिन भी कन्फर्म करेंगे, ठीक है, नया, और पीएनबी कॉर्पोरेट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अपना जो पिन है वो आप जनरेट हो जाएगा। तो सिंपल से स्टेप है दोस्तों, जल्दी से मैं देख रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इसके अंदर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, अगर आप
एम पिन को रीसेट करना चाहते हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे, यहाँ पे ऑपरेटिव पे जाओगे, ऑपरेटिव अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप बड़े ध्यान से देख लेना। कॉर्पोरेट और यूज़र आईडी आपकी शो करेगा, अकाउंट फिल्टर्स यूज़र आईडी और कस्टमर आईडी, या यूज़र आईडी और आपकी जो कॉर्पोरेट आईडी है वो आपके सामने होंगी। प्रोफाइल सेटिंग में आप वहाँ पे जाओगे और यहाँ पे पिन चेंज एम पिन कर लोगे, चेंज एम पिन आपको करना है और यहाँ पे पुराना डालना है और नया अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और एम पिन सेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, ये भी स्टेप बाय स्टेप है। ये क्या है कि आपकी PNB वन बिज ऐप स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये अंदर की बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपका ये रीसेट होगा। चलिए और कुछ भी अपडेट देखते हैं। अगर दोस्तों आपको इसी के टी पिन भी चेंज करना हो, एम पिन चेंज करना सीख लिया, टी पिन भी अगर चेंज करना सीखना है तो हमें क्या करना है, जल्दी से देख लेना। यहाँ पे क्या करना है, हम हमारी डिटेल चेक करें, ध्यान से देखो। प्रोफाइल सेटिंग में फिर से आएंगे, प्रोफाइल सेटिंग में पहले चेंज एम पिन हो गया, अब की बार रीसेट टी पिन हो गया। उसके बाद फॉरगेट टी पिन करेंगे, टी पिन करने के बाद अपनी डिटेल डाल देंगे, यहाँ पे कॉर्पोरेट आईडी यूज़र आईडी डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पीछे जो हमने काम किया था उस पर हमने काम किया था फॉरगेट पे। ठीक है, तो हम यहाँ चेंज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट में तो हमें पुराना पता नहीं था तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पे आपने कर लिया था, आपको मिल गया था, यहाँ पे नीचे हमने डाला था, और आप चेंज करना है तो चेंज करने के बाद पुराना डाल देंगे और नया डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। OTP आएगा, वेरिफिकेशन होएगी और हमारा टिपिन रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें प्रोफाइल में जाने के बाद होती हैं। तो आपकी प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें काम की होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको दोस्तों इसके अंदर पासवर्ड की दिक्कत आ रही है, पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है, रीसेट करना है, दोबारा से करना है, तो आपको यहाँ जाना है, मोर ऑप्शन में ओपन करोगे, यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट, मोर ऑप्शन में जाओगे, यूज़र लिस्ट, मोर ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सेट पासवर्ड। कि ठीक है, मैं यहाँ पे सेट पासवर्ड, अच्छा मॉडिफाई एक्सेस अकाउंट BC के अंदर है, अनेबल डिसेबल सर्विस BC के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देख लेना, अपना बहुत काम की चीज़ें इसके अंदर भी। और यहाँ पे आपको अगर यूज़र आईडी आपके सामने है तो लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है या ट्रांजैक्शन पासवर्ड करना है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड भी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस रीसेट कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों काम इसमें आप कर सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और चीज़ खास बात, अगर आप इसमें बायोमेट्रिक इनेबल करना चाहते हो तो आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपको फिर से प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखोगे ध्यान से, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल है, तो आप बायोमेट्रिक इनेबल आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल येस कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इंटर आपका एम पिन आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद एम पिन डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना और आपका जो बायोमेट्रिक है इसमें एनेबल हो जाएगा। तो ये काम थे आपके। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे मेंबर ऐसे ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है। क्रिएट न्यू यूज़र में जाना है आपको। यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र में अगर आप जाओगे, यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है, जो आप नया यूज़र डाल रहे हो उसको एक्सेस कितना देना है, भाई लिमिटेड एक्सेस देना है, उसकी लिमिट देनी है, फुल एक्सेस देना है, ये आप चेक कर लें ध्यान से। ये चीज़ें करनी है, उसको लॉगिन अलाउड करनी है या फिर वो ट्रांजेक्शन एक्सेस भी देना है। ठीक है, उसके साथ मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस उसको देना है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसको लिमिट कितनी देनी है, लिमिट भी है यहाँ पे, लिमिट कितनी देनी है वो भी। और उसके बाद उसकी सारी डिटेल कन्फर्म आपको करनी है, और ऐसे कन्फर्म करके यहाँ पे कन्फर्म यूज़र करोगे, जैसे आपका ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हो और आपको आसानी से इसको ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जाके इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई यूज़र आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, ये भी बड़े ध्यान से देखना। आपको अगर डिलीट करना है तो क्या करना है, तो मोर ऑप्शंस, तो दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे आप प्रोफाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक मोर ऑप्शन का ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़र मैनेजमेंट आप देख रहे हो, उसके बाद मोर ऑप्शन आप देख रहे हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप यूज़र को डिलीट करना चाहो, ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना चाहो तो भी कर सकते हो, और डिलीट करके यहाँ पे सिर्फ कन्फर्म करना है, उसको कर देगा वहाँ से डिलीट।
ठीक है, तो ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। चलिए आगे उस कुछ भी सीखते हैं। ओटीपी की कन्फर्मेशन आएगी डिलीट करने में, और आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपका डिलीट हो जाएगा, और कितने यूज़र डिलीट हुए हैं वो इसकी लिस्ट भी आपको शो करेगा। एक और चीज़ है दोस्तों, बड़े ध्यान से देख लेना, मेरे हिसाब से आप ये करोगे नहीं, क्योंकि आप सिंपल चीज़ें रखोगे इसके अंदर, तो फिर मैं आपको फिर भी कुछ मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ कि रोल एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट, कि जी कौन क्या करेगा, एक अप्रूवर रहेगा या एक डेबिट ऑथराइजर रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो आप रोल एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट में जाओगे, यहाँ पे रोल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर वर्क फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों पे आपको काम करना है, डिफाइन करना है कि जी ट्रांजैक्शन टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और इसमें अमाउंट, उसके बाद इसमें रूल डिटेल क्या है कि भी आपका एक अप्रूवर रहेगा, एक डेबिट ऑथराइजर रहेगा, इस तरह के अलग अलग, क्योंकि मोस्टली आप सिंगल में करोगे तो आपके लिए सिंगल में ज़्यादा यूज़ होगी, तो आप आसानी से अपनी पावर में करोगे। अगर इसमें आपको अलग लगता है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जी यहाँ पे एक इंटर करेगा, दो अप्रूव करेंगे, एक अप्रूव करेगा, एक उसको डेबिट करेगा, या एक डेबिट होएगा, या एक इंटीरियर रहेगा, या एक अप्रूव करेगा, दूसरा उसको डेबिट ऑथराइज करेगा। ठीक है, तो इस तरह का आप इसमें अगर करना चाहो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जिसमें कौन अप्रूव करेगा, कौन इसको वेरीफाई करेगा, और इसमें फिर ओटीपी आएगा और कंफर्मेशन होगी। तो ये भी आप इसे अंदर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने सीख लिया ऐड कैसे करेंगे वर्क फ्लो डिलीट, और इसके बाद हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, तो उसी में जाना है। ठीक है जी, और उसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको सिलेक्ट करना है, मोर ऑप्शन में जाना है, और इसी में डिलीट वर्क फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे वर्क फ्लो एंड देन वर्क फ्लो डिलीट और कंफर्मेशन ओटीपी आएगा और आपको हो जाएगा डिलीट। इतना सा काम है, ऐड करना और डिलीट करना, दोनों चीज़ें हम साथ के साथ में सीख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों दूसरा इसमें रोल की बात करें, वर्क फ्लो की हमने बात कर ली है, वर्क फ्लो पे हमने बात कर ली। अब रोल की बात करें तो रोल में आप किसको क्या नाम दे रहे हो, किस नाम से उसको ऐड दे रहे हो, कोई मैनेजर ऐड हो रहा है या कुछ किसी को किसी और पोस्ट से आप रोल दे रहे हो। तो रोल जैसे ही होता है ना, वहाँ पे ऊपर कोई अधिकारी है, फिर कर्मचारी है, इस तरह से आप रोल देना चाहते हो किसी को, तो आप ये रोल आप दे सकते हो आसानी से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आसानी से आप उसको रोल दे सकते हो, क्या नाम दिया है, किस नाम से उसको क्या अथॉरिटी दे रहे हो, क्या नाम है उसका, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद फिर से आपको कन्फर्मेशन करना है, और आपका ये रोल का जो मॉडिफाई है वो सक्सेसफुली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लिमिट मॉडिफाई। लिमिट मॉडिफाई कैसे करेंगे वो बड़े ध्यान की चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट से जाएंगे लिमिट के अंदर। ठीक है, मेन पेज से डायरेक्ट लिमिट के अंदर जाएंगे, और लिमिट्स के अंदर आप देखोगे ये रहा मैनेज लिमिट। लिमिट के अंदर जाओगे तो लिमिट डिफाइन करनी है, लिमिट नॉट डिफाइन करनी है। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे मॉडिफाई करना है लिमिट्स के अंदर, कितनी हमें चेंज करनी है, कितनी हमने कर देनी है, यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन लिमिट, ठीक है, और कितनी कितनी करनी है, नेफ्ट आरटीजीएस की कितनी करनी है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे सेट कर सकते हो दोबारा से अगर चेंज करना चाहो। और ठीक है, और नीचे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ से लिमिट भी आप अपनी मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आप ये अभी जो हम बात करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, दो तीन बातें हैं यहाँ पे। तो ऐड बेनिफिशियरी अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड बेनिफिशियरी में जाएंगे, ऐड मैन पेज आ जाएगा, ऐड बेनिफिशियरी में जाएंगे, और वहाँ पे आप बात करेंगे दोनों की कि पीएनबी का या अदर का है। ठीक है, सबकी उनकी डिटेल डालनी है, नेक्स्ट करना है, कन्फर्म करना है, ओटीपी यहाँ पे टिप पिन डालना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आपका कन्फर्म हो जाएगा। ये देखो ध्यान से दोस्तों, ओटीपी भी आएगा और फिर आपका हो जाएगा अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। कुछ टाइम बाद देखो, ये मैं आपको पहले बता दूं, कुछ टाइम पहले आपको ये 2 से 3 घंटे में आप इसके बाद ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इससे आपको पहले ही जो आपके रूटीन कस्टमर हैं उनको पहले इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही सारे ऐड कर देने जो मोस्टली आपके रूटीन के कस्टमर हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। उसके बाद हम अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जी हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, फंड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं तो हम ध्यान से देख लेना, यहाँ पे हम हमारे मेन पेज पे है, और यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र पे हम चले जाएंगे यहाँ से, और फंड, चलिए दोस्तों फंड ट्रांसफ़र की बात करते हैं। और सबसे पहले आप अपने होम पेज पे चले जाएंगे, फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे,
ठीक है। और ध्यान से देखना है, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, अदर बेसिक डिटेल है, सेल्फ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट है, और ट्रांसफ़र टू किसको करने हैं, सेलेक्ट अकाउंट, कहाँ से कहाँ जाने हैं, कितना अमाउंट जाएगा, और यहाँ पे आप कन्फर्मेशन करोगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक दो चीज़ें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक टीपिन यूज़ होगा और एक ओटीपी यूज़ होगा। और इसके बाद आप कर दोगे डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र। आपको कन्फर्म भी कराएगा कहाँ पे भेजने हैं, आपकी दो कन्फर्मेशन भी लेगा और आपको फंड को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों जो मल्टी होंगे, मल्टी जो अप्रूवर होंगे, उसमें मैं बात करूं कि वहाँ पे किसी ने इंटर तो कर दिया, अब उसको अप्रूवल भी देंगे। तो आपको क्या करना है, अप्रूवल देने वाला होम पेज पे जाएगा, उसके बाद जो पेंडिंग विद मी ट्रांसफ़र में चला जाएगा, फंड ट्रांसफ़र में वहाँ पे पेंडिंग विद मी दिखाएगा कि उसको अप्रूव कौन सी करनी है। तो उसमें अप्रूव में जाएगा, उसको चेक करेगा कंप्लीट को, और उसके बाद ध्यान से देख लें, यहाँ पे भी यहाँ पे टी पिन डलेगा, ओटीपी डलेगा, और उसको क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा सक्सेसफुली। ठीक है, ये मल्टी की बात चल रही है यहाँ पे, मल्टी की। जिसका खुद का सेल्फ में करेगा वो तो आसानी से डायरेक्ट ही कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बल्क में भी कर सकता है, वो बल्क में करना चाहे तो बल्क में भी कर सकता है। अप्रूव जो करेगा पेंडिंग विद मी में जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, पेंडिंग विद मी में जाएगा, और यहाँ पे देख लेना ध्यान से, पेंडिंग विद मी में जाएगा। बल्क फाइल अप्रूव भी कर सकता है, वो बल्क में भी चेक कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, कंफर्मेशन टी पिन डालेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको अप्रूवल भी लिखना होता है, और उसके बाद फिर ध्यान से देखना, यहाँ पे ओटीपी भी आएगा और सारी बल्क फाइल भी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, एक साथ में बल्क फाइल भी हो सकती हैं, सिंगल भी बल्क भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो अगर उसको स्टेटमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो अपनी ट्रांजैक्शन कैसे चेक करेगा। तो इसमें आप बड़े ध्यान से देख लेना दोस्तों, जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं ना, यहाँ पे ऑपरेटिव अकाउंट कितने हैं, हमारी एफडी है कितनी है, लोन अकाउंट कितने, सब अटैच होता है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक से ज़्यादा 8 करंट अकाउंट, 9 अकाउंट, 10, 5, 7, 4 जितने हो ऐड होंगे इसके अंदर। उसके बाद ट्रांजैक्शंस अगर चेक करनी है तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस के अंदर चले जाएंगे, व्यू ट्रांजैक्शन हम करेंगे। और व्यू ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो, आराम से आप देख सकते हो सभी के सभी। और दूसरी बात, इसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, और अपना आसानी से चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ये यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आसानी से यहाँ से स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको बार बार हर मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर बैठे आसानी से स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चेक देते हैं किसी अदर बंदे को, अदर बैंक के बंदे को। ठीक है, मान लीजिए आप पीएनबी के कस्टमर हैं, मान लीजिए अगर हैं ही, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आप पीएनबी के कस्टमर है, किसी अदर बैंक के बंदे को आप चेक दे रहे हो 5 लाख या इससे ऊपर का, बेटे ध्यान से देख लेना दोस्तों ये चीज़, 5 लाख या इससे ऊपर का चेक अगर आप देते हो तो यहाँ पे आपको पीपीएस करवाना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे पीपीएस आपको करवाना पड़ता है। और पीपीएस में क्या फंडा है ये भी मैं बताता हूँ, पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम आपको पीपीएस के लिए जाओ, ब्रांच जाओ जी, भागे भागे वहाँ से पीपीएस कराओ जी, फॉर्म भरो, पीपीएस कराओ। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यहीं से पीएनबी 1 से या बीच से ही आपको क्या करना है, पीपीएस करना है। चलिए वो हम सीखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए हम आगे पहुंच गए अपने पेज पे, और ध्यान से देखते हैं यहाँ पे आपको क्या है, पॉजिटिव पेज सर्विस में जाना है। आपको सिर्फ ये सारी सर्विसेज वहीं पे मिलेंगी। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव पेज सिस्टम में आप जाओगे, सर्विस में जाओगे, तो यहाँ पे क्या करना, अकाउंट नंबर डालना है अपना, यहाँ पे डिटेल डालनी है अपनी सारी की सारी। नेक्स्ट पे जाओगे, ये कन्फर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसको 2-3 चीज़ें डालनी होती है जो आप वहाँ पे लिखते हो। अपना अकाउंट नंबर डालना है, चेक नंबर, अल्फ़ा, उसके बाद चेक की डिटेल यहाँ पे, और आपके अमाउंट, और किसको आप दे रहे हो। बड़े ध्यान से देखना, किसको आप वो चेक दे रहे हो, जिसके अकाउंट में जाएगा उसको ये भी बता देना। कई बार क्या होता है कि हम पे के आगे खाली जोड़ देते हैं कि नाम भर लेना अपना, तो उसी के नाम से आप करेंगे जिसके अकाउंट में वो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने आपने राम को दिया चेक, और उसने क्या किया, वो श्याम के अकाउंट में लगा दिया, और आपने जो पीपीएस कर दिया वो राम के नाम से कर दिया, तो आपका ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आप उसी के नाम से आप पीपीएस करेंगे जिसके अकाउंट में वो चेक लगना है। ठीक है, तो टीपिन से और ओटीपी से सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से इसको कर सकते हैं। दूसरा, क्या जी हमने किसी को चेक दे दिया जी, हमें उसको नहीं देना था,
तो हमें स्टॉप पेमेंट करनी है, तो वो भी आप इसी से कर सकते हो। चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम चेक व्यू अर्न स्टॉप चेक, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंट नंबर डालना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से देख लेना यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक सीरीज देखना है, चेक देखना आपका कौन सा था, इसमें नेक्स्ट करोगे, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखना, पूरी डिटेल डालोगे और यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा चेक यहाँ पे स्टॉप करना है। तो आप आसानी से सक्सेसफुली इसको आप क्या कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो और उसको स्टॉप कर दो, तो आप आसानी से घर बैठे ये भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल TDS की बड़ी समस्या होती है, तो TDS की भी इसमें हम बात कर लेते हैं, टैक्स का क्या फंडा है। TDS की पेमेंट होती है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने ट्रांजेक्शन्स हैं, अदर्स हैं, तो इसमें टैक्सेस का ऑप्शन भी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ से PNB ई टैक्स या वैट पेमेंट, तो आप ये सारी भी चीज़ें इसके अंदर आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इसके अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और मोस्टली मैंने आप चीज़ आपको बता दी हैं। तो मैं एक उम्मीद आपसे भी जरूर करूँगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे, ठीक है। एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना और एक शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बहुत से लोगों के काम आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा था। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।